इस वीडियो को आप में से कई सारे लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें एक ब्रोकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से ये कहता है कि मेरे क्लाइंट्स अपनी मेहनत का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी रिस्क लगाते हैं, जिस पर गवर्नमेंट ढेरों सारे टैक्सेस लगाती है, स्टैम्प ड्यूटी है, एसटीटी है, जीएसटी वगैरह वगैरह। और उसके बाद भी अगर गलती से उसे प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट अगेन कैपिटल गेन के नाम पर उससे पैसा ले लेती है टैक्स के रूप में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गवर्नमेंट एक तरह से मेरी स्लीपिंग पार्टनर बन गई, कि प्रॉफिट हुआ तो उसमें से एक हिस्सा मेरा। यानी फिलहाल सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि लॉस हुआ तो भाई तुम अपना देख लो, प्रॉफिट हुआ तो सरकार उसमें पार्टनर बनेगी और प्रॉफिट ले लेगी। हालांकि इस सवाल का फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद इलेक्शन का टाइम था, लोगों को लग रहा था कि आने वाले टाइम में शायद टैक्सेस कम हो जाएंगे, और कुछ इंटरनल सोर्सेज से न्यूज आई है, जिसके बाद हर एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर चैनल पर यही न्यूज चल रही है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर 30% का टीडीएस कट सकता है, जो भी प्रॉफिट आपको होगा उस पर। तो इसके बाद अभी 3-4 मेन सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में हम बात करेंगे। होता है तो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, जो आम इन्वेस्टर्स हैं, उन पर उसका क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही इसके और भी क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जिसे गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, सोल्यूशंस भी देंगे विद केस स्टडी, क्योंकि इसी तरह के जो टैक्सेस हैं वो रिसेंट टाइम में बेटिंग ऐप पर लगाए गए, लेकिन टैक्सेस लगाने के बाद वहाँ कुछ अलग ही हो गया। जो गवर्नमेंट सोच रही थी, जिस इंटेंशन से उन्होंने टैक्स लगाया, वो इंटेंशन बाजू में हुआ। वहाँ पर ना गवर्नमेंट को फायदा हुआ, ना लोगों को फायदा हुआ, तीसरे को। कौन है तीसरा, बात करेंगे इस वीडियो में। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसमें से कुछ भी मिस ना करें। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ओडू, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, अब इस चीज़ के दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि गवर्नमेंट हर ट्रेड पर 30% का टीडीएस लगा सकती है, और जो दूसरा पहलू है वो ये है कि गवर्नमेंट जो भी आपका प्रॉफिट होगा फ्यूचर्स ऑप्शन से, उसे स्पेकुलेटिव कैटेगरी में डाल सकती है। जैसे कि जो लॉटरी है, बेटिंग का जो इनकम आपको आता है, वो भी स्पेकुलेटिव कैटेगरी में होता है। और अगर ये न्यूज़ सही साबित होती है तो पूरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडस्ट्री के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए भी काफ़ी तौर पर ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। ऐसा क्यों? अगर मैं आज की बात करूं, यानी करंट रूल्स और रेगुलेशंस की बात करूं, तो इनकम टैक्स एक्ट में F&O से होने वाली जो इनकम है वो बिजनेस कैटेगरी में काउंट की जाती है। पर अगर यहाँ से होने वाली इनकम स्पेकुलेटिव कैटेगरी में काउंट होने लगी तो फिर आपको काफ़ी भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव जो इनकम है उस पर लगभग 30% के करीब तगड़ा टैक्स लगता है। और दूसरी चीज़, स्पेकुलेटिव इनकम को आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते बिजनेस इनकम से। जैसे कि अभी क्या है कि अभी F&O बिजनेस इनकम में काउंट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि फ्यूचर्स ऑप्शन से आपको 2 लाख रुपए का किसी साल प्रॉफिट हो जाता है, और उसी साल आपके किसी और बिजनेस में 5 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो नेट नेट आपको क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 2 लाख का प्रॉफिट, वहां पर हुआ 5 लाख का नुकसान, तो नेट नेट 3 लाख आप माइनस में हो, लॉस में हो। तो ऐसे में आपको जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है F&O में, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो आपके लॉसेस है वो भी कई बार सेट ऑफ हो जाते हैं, उससे भी आपको मदद मिलती है। तो F&O की और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आपका प्रॉफिट लॉस है उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगले 8 सालों तक। तो वहाँ पर भी आपके टैक्स बचाने के ऑप्शंस खुल जाते हैं। प्लस कई सारे लोग जो है वो अपना जो रेंटल इनकम है उसे बिजनेस इनकम दिखाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो लॉस है वो सेट ऑफ कर सकते हो, जिससे आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो कम हो जाती है। उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, जो भी आपको लॉसेस कई बार होते हैं तो वो टैक्स बचाने में भी आपको कई और काम में आ जाते हैं। और अगर ये स्पेकुलेटिव इनकम में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाइए, सीधा फ्लैट लगभग 30% आपको देना पड़ेगा, फिर कोई सेट ऑफ नहीं, कोई कुछ। और अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की देखो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो F&O से आने वाला प्रॉफिट है उसे या तो बिजनेस इनकम में दिखाया जाता है या फिर उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। यानी कहीं पर भी ये नहीं है कि उसको स्पेकुलेटिव इनकम में डाल दिया जिससे सरकार उस पर और ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। तो ये अगर होता है तो ये सिर्फ इंडिया में ही होगा। तो इसके मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखें तो बहुत ही कम एक्सेप्शन है इन चीज़ों के। इंडिया अगर ऐसा करती है तो एक बड़ी मेजर कंट्री हो जाएगी जो F&O से आए हुए इनकम को स्पेकुलेटिव में कैटेगराइज करेगी। और यहाँ पर बात सिर्फ पैसों के लॉस की नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका है। कैसे? देखिए कि आज कई सारे लोग हैं जो काफ़ी ट्रेडिंग करते हैं, खुद को ट्रेडर कहलाते हैं, ऑप्शंस ट्रेडर वगैरह, लेकिन अगर ये एक्ट आ जाता है तो उनका नाम ऑप्शंस ट्रेडर नहीं, ऑप्शन स्पेकुलेटर हो जाएगा। तो सी क्लियरली फिर उसके बाद ट्रेडिंग का नाम रिप्लेस होकर हो जाएगा सट्टा। और फिर लोग कहे भी क्यों ना, क्योंकि सरकारी अगर वैसा कह रही है तो लोग भी वैसा ही कहेंगे। इसके कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो कम हो सकता है, ट्रेड वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में कम हो सकती है। और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, कई सारे लोग होते हैं जो ऑप्शन के जरिए मार्केट में आते हैं, लॉस खाने के बाद थोड़े समझदार हो जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने लगते हैं, और मेजॉरिटी लोग ऐसा ही करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आया है। वो सब जगह चीज़ें एक्सप्लोर करता है। जब उसको समझ आ जाती है लॉसेस से, वो खुद समझदार बन के बेटर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन और ओवरऑल मार्केट के लिए भी ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है,
क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी के लिए शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनकी संख्या अचानक से ड्रास्टिकली अगर कम हो जाती है तो वो भी ओवरऑल मार्केट के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। अब बात करते हैं छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी, कि उन पर क्या इंपैक्ट होगा। तो देखिए, बड़े कई सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ऑलरेडी 30% स्लैब में आते हैं, 30% पैसा पे करते हैं टैक्स में। लेकिन जो छोटे लोग हैं उन्हें अगर 30% पैसा भरना पड़ता है तो गवर्नमेंट तो उनको इनडायरेक्टली खत्म ही कर रही है। बड़े प्लेयर्स तो रहेंगे मार्केट में, छोटे तो कंप्लीटली गायब ही हो जाएंगे। ये कंक्लूजन इसका हो सकता है। अगर सरकार ये डिसीजन लेती है तो छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे घातक हो सकती है। तो इन जैसी जो चीज़ें हैं वो हमें एक चीज़ हमेशा याद दिलाती है, और वो ये है कि आपको कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। तो लोगों को भी शायद इसके बाद मल्टीपल इनकम सोर्सेस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। इसमें फ्रीलांसिंग में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों को शायद ढूंढनी पड़े, जिसमें अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है तो वो उसमें एक्सप्लोर कर सकता है, क्लाइंट्स ढूंढ सकता है। कोई कोडर है या फिर वीडियो एडिटर है या फिर और भी कोई जो स्किल है उसके पास, कोई टीचर है, तो वो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करके मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो है अच्छे से डिज़ाइन की हुई वेबसाइट। अब वेबसाइट डिज़ाइन के लिए अगर आप किसी एजेंसी को हायर करते हो तो आपको हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ओडू की मदद से आप ये फ्री में कर सकते हो। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन और ऑटोमेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओडू के वेबसाइट बिल्डर से आप सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और ये है वो 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपनी वेबसाइट का टाइप, कैटेगरी और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें। दूसरा, अपना प्रीफर्ड कलर पैलेट सिलेक्ट करें या अपने ब्रांडिंग कलर्स के लिए अपना लोगो अपलोड करें। तीसरा जो फीचर है वो ये है कि पेजेस और फीचर सिलेक्ट करें जो आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। और फिर फाइनल चौथा, अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम सिलेक्ट करें और आपकी वेबसाइट रेडी है। ये कुछ इतना सिंपल है। अब ओडू के 2 फायदे हैं, एक अच्छी खासी वेबसाइट यहाँ पर बड़ी आसानी से बन जाती है, और दूसरा ओडू का कम्युनिटी एडिशन आपको फ्री फॉर यूज मिल जाता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपनी वेबसाइट बनाएं और अपने सेकंड इनकम सोर्स पर काम करना शुरू करें। अगर आपको याद हो तो ये सेम चीज हुआ था क्रिप्टो और गेम ऑफ स्किल्स में। ये लोग जो पहले उन बेटिंग एप्स में बेटिंग करते थे जो गवर्नमेंट को टैक्स देती थी, वहां पर उनको 30% के टैक्स देने पड़ते थे। तो वो अवॉइड करने के लिए ये लोग इलीगल बेटिंग एप्स में, जो बाहर कंट्री की है और इलीगल है, उनमें बेटिंग करने लगे, क्योंकि एक तरफ आपको 30% टैक्स देना है और इलीगल बेटिंग ऐप से करेंगे तो 0% टैक्स देना है। तो बहुत सारे लोग फिर इलीगल बेटिंग ऐप्स में चले गए। हुआ ये कि बहुत सारे जो इलीगल बेटिंग ऐप से वो भाग गए, फिर एक के बाद एक बेटिंग ऐप के स्कैम सुनने में आए। तो गवर्नमेंट की जो डिसीजन थी बेटिंग ऐप पर ज़्यादा टैक्स लगाने की, उससे ना गवर्नमेंट को फायदा हुआ ना ही बेटिंग करने वाले लोगों को। उल्टा इलीगल ऐप्स के जो नंबर्स है वो बढ़ने लगे, और उसमें से एक एग्जांपल है महादेव बेटिंग ऐप का, जिसकी केस चल रही है, बहुत सारे एक्टर का भी नाम आया है उसमें। तो वो बेनिफिशियरी है उस चीज़ के, ना कि लोग, ना कि गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का इस चीज़ पर ये आर्ग्यूमेंट है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस में पैसा गंवाते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि टैक्स ही क्यों? अगर आपको लोगों को सही में बचाना है तो और भी तरीके हैं। सेबी और गवर्नमेंट चाहे तो बड़े पैमाने पर एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं और लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करते हैं। जैसे हम एमफी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, धोनी के जरिए म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस की जा रही है, और जिसका रिजल्ट भी काफी विजिबल है। उसी तरह की चीजें सेबी भी कर सकता है अपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए। और ये बात तो पक्के के लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाए, ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, तो लॉसेस इस तरह से भी कम किए जा सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस के बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें भी आज फ्यूचर ऑप्शन प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं उसके बारे में पता नहीं है। वो लोग भी यहाँ पर आकर स्पेकुलेट करते हैं। उन्हें भी अगर एजुकेशन में, करिकुलम में ही डाल दें या फिर प्रॉपर वार्निंग सिस्टम्स और भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें तो उससे भी काम हो सकता है। तो काम होने के मल्टीपल तरीके हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें मॉनेटरी एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है तो ब्रोकर्स के जरिए भी कई सारे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ज्यादातर ब्रोकर्स असली अपना जो ब्रोकरेज है वो फ्यूचर ऑप्शन से ही कमाते हैं, तो उन्हें अगर बोला जाए स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, वो भी अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे, जिसके बाद अवेयरनेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो करने के कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट को फिलहाल एक ही चीज समझ रही है और वो है टैक्सेस बढ़ाना। अब एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर क्या करना चाहती है वो तो बजट के दिन ही पता चलेगा, जो जुलाई के आई थिंक 3rd वीक के करीब रहेगा। तो लेट्स सी तब तक क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट विल बी अ बिग ब्लो फॉर द होल मार्केट, और इसमें पार्टिसिपेशन तो काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। और मुझे लगता है कि कई सारे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट शायद प्रोटेस्ट भी करें। तो आप अभी कमेंट में बताइए कि टैक्सेस बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट के पास वो कौन कौन से ऑप्शन है अलग अलग, जिससे छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें एजुकेट किया जा सके, उनके लॉसेस कम किए जा सकते हैं। तो आज यहीं पर रुकते हैं। जाते जाते ओडू को जरूर चेकआउट कीजिए, अपनी नई इनकम स्ट्रीम बनाइए, और साथ ही इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये पूरा मामला पता चले। और हमने रिसेंटली काफ़ी सारे पॉडकास्ट अपलोड किए हैं, तो रिसेंट वीडियो में जाकर अलग अलग पॉडकास्ट चेक करें, जहाँ पर हमने ऐसे सक्सेसफुल लोगों को लाया है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन उनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो डू चेक इट आउट, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।